नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मेरे साथ हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अमित पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। चातुर्मास का क्या है महत्व? चातुर्मास में क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य? चातुर्मास में किस भगवान की करे पूजा? चातुर्मास में व्रत साधना का क्या है महत्व? देखिए सिर्फ भाग्य चक्र में। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है। इसमें आने वाले 4 महीने, जिसमें सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक का महीना आता है, चातुर्मास के चलते एक ही स्थान पर रहकर जप और तप किया जाता है। वर्षा ऋतु और बदलते मौसम से शरीर में रोगों का मुकाबला करने अर्थात रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। दरअसल इन 4 महीनों में व्यक्ति की पाचन शक्ति भी कमजोर हो जाती है। इसके अलावा भोजन और जल में हानिकारक बैक्टीरिया की तादाद भी बढ़ जाती है। इन कारणों से वैदिक काल से ही यात्रा करना या मंगल आयोजन करना जनहिताय में बंद कर दिए जाते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे कि आखिर चातुर्मास में मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते। लेकिन सबसे पहले हम पंडित जी से जानेंगे कि आखिर चातुर्मास का महत्व क्या है। पंडित जी, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। बताइए हमारे दर्शकों को चातुर्मास का महत्व। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चातुर्मास आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होती है और यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पे समाप्त या पूर्ण होता है। सामान्य भाषा में कहें तो चातुर्मास देवशयनी एकादशी को शुरू होता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में 4 माह के लिए चले जाते हैं। फिर देव उठनी एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु इस योग निद्रा का त्याग करते हैं, योग निद्रा से बाहर आते हैं। तब चातुर्मास का समापन होता है, चातुर्मास पूर्ण होता है। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी या प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। चातुर्मास का शाब्दिक अर्थ होता है 4 माह। ये 4 माह व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। व्यक्ति को संयम, सहिष्णुता की साधना के लिए प्रेरित करते हैं ये 4 महीने। चातुर्मास का सिर्फ धार्मिक महत्व ही नहीं है, इसके नियम, सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण भी बड़े उपयोगी हैं। इसके नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जुड़े होने के कारण मन और जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। चातुर्मास के 4 माह परंपरा, धर्म, संस्कृति और सेहत को एक सूत्र में बांधते हैं, एक साथ समझने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। इस वर्ष 10 जुलाई से देवशयनी एकादशी की शुरुआत हो गई है, जो कि 5 नवंबर तक देव उठनी एकादशी तक चलेगी। इसके 4 महीने 5 नवंबर को समाप्त होने जा रहे हैं। इसलिए चातुर्मास 117 दिनों का रहेगा। इन दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहेंगे और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में सृष्टि को संभालने और कामकाज संचालन की जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ के पास रहती है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान किए जा सकते हैं, पर विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। अब मांगलिक कार्य क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इस समय मिथुन का जो सूर्य होता है, मिथुन के सूर्य में, कर्क के सूर्य में और सिंह के सूर्य में, यहाँ तक कि कन्या के सूर्य में कुछ डिग्री तक मांगलिक कार्य, विवाह आदि, व्रतबंध आदि का आयोजन नहीं किए जाते हैं, मुंडन आदि संस्कार नहीं होते हैं। तो इन तरह के कार्यक्रम में जब तक सूर्य मिथुन राशि से लेकर के अब कन्या राशि तक गोचर करते हैं, तब तक ये कार्यक्रम बंद होते हैं। और चातुर्मास सूर्य के इसी गोचर में जो है पड़ता है, जो कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के और देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठनी एकादशी तक चातुर्मास रहता है। तो पंडित जी ने अभी आपको बताया कि चातुर्मास का महत्व क्या है और साथ ही कितने दिनों का इस बार का चातुर्मास रहने वाला है। लेकिन अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर चातुर्मास को क्यों भगवान विष्णु का शयन काल कहा जाता है और क्यों भगवान विष्णु 4 महीने तक निद्रा में चले जाते हैं। पंडित जी बताइए। सनातन धर्म में चातुर्मास भगवान श्री विष्णु का शयन काल कहा जाता है। अतः इस समय श्रावण मास में भगवान शिव जी पितरों को प्रसन्न करने के लिए खास पर्व श्राद्ध, नवरात्र में माता दुर्गा सहित कई देवी देवताओं के पूजन करके विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही धनतेरस, दीपावली जैसे बड़े पर्व भी इन्हीं दिनों में आते हैं। चातुर्मास के अंतर्गत सावन,
भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान भगवान विष्णु विश्राम करते हैं और भगवान भोलेनाथ शिव शंकर जी संसार की व्यवस्था संभालने का कार्य करते हैं। दीपावली के बाद जब देवउठनी एकादशी आती है तब भगवान श्री विष्णु अपनी निद्रा का त्याग करते हैं और पुनः अपनी सृष्टि का संचालन आरंभ करते हैं। धार्मिक मान्यता कहती है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और वे भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके अलावा यह चातुर्मास महादेव शिव और सूर्य देव की उपासना के लिए भी अति उत्तम होता है। चातुर्मास के दौरान पीपल के पेड़ लगाना चाहिए, इसकी पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस दौरान मंदिर में तेज आवाज़ वाला घंटा बांधना चाहिए, घंटे का दान करना चाहिए। चातुर्मास में हमेशा जो लोग पूजा पाठ में लगे हैं, जो लोग धर्म कर्म में लगे हैं, जो धर्म की कार्यों में लगे हैं, संसार में हमेशा परहित के कार्य में लगे हैं, जो सामाजिक कार्यों करते हैं, ऐसे लोगों का मान सम्मान करना चाहिए। धन आदि द्रव्याधिक दान दक्षिणा देना चाहिए। हमेशा धार्मिक कार्यों में सहयोग सहभाग करना चाहिए, क्योंकि चातुर्मास की जो परंपरा रही है वो इस तरह से रही है कि इसी कालखंड में सभी जो ऋषि मुनि ब्राह्मण जितने भी विद्वान और ज्ञानी जन रहे हैं वे एक स्थान पर रह करके अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए, अपने तप के वृद्धि के लिए, अपने तेज के वृद्धि के लिए और देव उपासना करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न रहते हैं, सांसारिकता से दूर हो जाते हैं, अपने आप को एकाकी वासी बनाते हैं। और यह परंपरा चातुर्मास के सिर्फ हमारे सनातन धर्म में नहीं है, समस्त पृथ्वी पे आदिकाल से प्राचीन धर्म में भी आज के 2000-3000 साल पहले जो धर्म इस संसार में अस्तित्व में रहे हैं, सभी धर्मों में ये परंपरा रही है कि यह जो चातुर्मास का समय है, जब संसार में चारों तरफ जलमग्न होता है, जब संसार में चारों तरफ बारिश का मौसम होता है, सूर्य पीड़ित होता है, सूर्य कमज़ोर होता है, जब सूर्य मिथुन राशि में जाता है तब 4 महीनों के लिए सब जितने भी विद्वत जन हैं, तपस्वी हैं, वे एक स्थान में रह करके अपने तप शक्ति को बढ़ाते हैं और केवल कम से कम अल्पाहार ग्रहण करके साधना करते हैं। चातुर्मास विशेष रूप से साधना का काल कहा जाता है, अपनी तप शक्ति बढ़ाने का काल कहा जाता है, अपने ज्ञान का बढ़ाने का काल कहा जाता है। चातुर्मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना कितना मंगलकारी होता है, पंडित जी ने आपको बताया। साथ ही कौन कौन से उपाय करके आप भगवान शिव को खुश कर सकते हैं वो भी आपको उपाय बता दिए हैं। लेकिन चातुर्मास में मांगलिक कार्य आखिर क्यों नहीं किए जाते और इस 4 महीने की अवधि को क्यों व्रत और तपस्या का महीना कहा जाता है, पंडित जी ये भी दर्शकों को बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि क्या इन 4 महीनों में किसी बात की कोई सावधानी बरतनी चाहिए, भगवान को खुश करना हो तो कैसे खुश किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए। आषाढ़ मास में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह समय भगवान श्री विष्णु के शयन का काल होता है। इस समय भगवान विष्णु चूंकि 4 महीने के लिए निद्रा में चले जाते हैं और इसी 4 महीने की अवधि को चातुर्मास कहते हैं। इस दौरान चूंकि भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में होते हैं, उनकी उपस्थिति नहीं होती है, उनका आवाहन पूजन नहीं होता है, इसीलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। यह तो पौराणिक मान्यता है। दूसरी मान्यता यह है, चूँकि मिथुन का जब सूर्य होता है, जो ज्योतिष कहता है, मुहूर्त शास्त्र जो कहते हैं, तो जब मिथुन का सूर्य होता है उसके पश्चात मुंडन, व्रतबंध, विवाह आदि जो शुभ कार्य हैं वो वर्जित होते हैं। लेकिन इसके अलावा गृह प्रवेश आदि के कार्य हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जीर्णों आदि जो गृह प्रवेश होते हैं, जो पुराने घर को पुनः निर्माण करके जो उसमें गृह प्रवेश का कार्यक्रम होता है वो किए जा सकते हैं। पितर आदि के जो कर्म होते हैं, श्राद्ध आदि कर्म किए जा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं। सिर्फ रोक किस में है? मुंडन में और उसके बाद विवाह में, व्रतबंध में, ये जो तमाम शुभ कार्य इसमें जो है रोक होती है, अन्यथा अन्य किसी कार्यक्रम में, शुभ काम में कोई रोक नहीं है। चातुर्मास में 5 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वो 5 बातें हम आपको बताते हैं। चातुर्मास में शुभ कार्यों पर जहाँ रोक होती है, इन 4 महीनों में मांगलिक और शुभ कार्य पूर्ण तरह से बंद हो जाते हैं। इस दौरान सगाई, शादी, मुंडन, संस्कार और गृह प्रवेश जैसे मंगल कार्य निषेध माने जाते हैं। लेकिन जीर्णोआदिक जो गृह प्रवेश होते हैं उनको किए जा सकते हैं, उसमें कोई रोक नहीं है। इन दिनों में खरीदारी, लेन देन, निवेश, नौकरी और बिजनेस जैसे नए कामों की शुरुआत के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे, इस पर कोई रोक
नहीं है। व्रत और साधना के लिए विशेष रूप से मुहूर्त होते हैं इन 4 महीनों में। चातुर्मास का व्रत और तपस्या का माह कहा जाता है, काल कहा जाता है। इन 4 महीनों में साधु संत यात्राएं बंद करके मंदिर या अपने मूल स्थान में रह करके उपवास करते हुए साधना करते हैं। जैसा मैंने बताया, अपनी तप शक्ति को बढ़ाते हैं, अपनी साधना शक्ति को बढ़ाते हैं। चातुर्मास में हमारा भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। इस दौरान आपको कम से कम शयन, कम से कम आराम करना चाहिए, अधिक से अधिक सक्रिय रहना चाहिए, अधिक से अधिक अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना चाहिए, अपने वश में करना चाहिए। ऐसा करने से कभी न कभी आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी, आपके अंदर आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा, दैवी शक्ति आपकी बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब आप इंद्रिय संयम करना सीख लेंगे, क्योंकि इसी समय तमाम ऐसी घटनाएं प्रकृति में होती हैं जिसका प्रभाव सीधे रूप से आपके शरीर पे पड़ता है, आपके मन पे पड़ता है। तमाम तरह की संक्रामक बीमारियों से आप जूझ सकते हैं, फंस सकते हैं। आपका परिवार आप देखेंगे कि इस 4 महीनों में विशेष रूप से संक्रामक बीमारियों की चपेट में आता है। तो ऐसे में अगर आप व्रत करेंगे, नियम से रहेंगे, इंद्रिय संयम का पालन करेंगे, देव आराधना करेंगे और एक अनुशासित नियमित साधक के जैसे अगर इन 4 महीनों में जीवन बिताएंगे, पूरा 4 महीने भले ना बिताएं, लेकिन सावन का महीना और भाद्रपद का महीना अगर इन 2 महीने भी आप साधना करते हैं तो यकीन जानिए यह ऊर्जा का काल है, आपको पूरी तरह से ट्रांसफार्म होने का काल है। इसका ज़रूर लाभ उठाना चाहिए सभी को। ऐसा करने से जहां आपका बल बढ़ेगा वहीं पे आपके घर में शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की भी वृद्धि होगी। चातुर्मास की क्या परंपरा है? चातुर्मास में कब किसकी पूजा की जाती है? साथ ही हम ये भी पंडित जी से समझते हैं कि सावन का महीने में भगवान शिव की ही पूजा क्यों की जाती है? पंडित जी बताइए। और साथ ही सावन का महीना जैसे शुरू होता है तो अगर 4 सोमवार पड़े या 5 सोमवार पड़े पंडित जी, तो उस दौरान व्रत जो है वो रखे जाते हैं। श्रद्धालुओं के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है भगवान शिव के व्रत रखना सावन के महीने में? क्या ये ज्यादा लाभकारी है बाकी महीनों में व्रत रखने के बजाय? सावन से लेकर कार्तिक तक चलने वाले चातुर्मास में नियम संयम से रहने का विधान बताया गया है। इन दिनों में सुबह जल्दी उठकर योग, ध्यान और प्राणायाम आदि करना चाहिए सभी को। तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए। इन 4 महीनों में आप हमेशा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, आध्यात्मिक चेतना के विकास के कार्य करें। रामायण, गीता, भगवान के जो पुराण हैं, जो उनके चर्चा की गई है, ऐसे धार्मिक ग्रंथ को पढ़ने चाहिए। भगवान शिव और श्रीहरि विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। पितरों के लिए श्राद्ध और देवी की उपासना करनी चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। सावन में भगवान शिव की भक्ति विशेष रूप से लाभकारी होती है, फलकारी होती है। इससे सौभाग्य बढ़ता है। भाद्रपद के महीने में गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। जन्माष्टमी मनाने से, श्री कृष्ण का पूजन करने से कुंडली के सभी दोष समाप्त होते हैं। आश्विन मास के प्रथम पक्ष में जो 15 दिन होते हैं कृष्ण पक्ष को पितरों को समर्पित है। और जो सबसे बड़ी तिथि पूरे वर्ष में आती है वह पितृ अमावस्या या पितृ विसर्जन जो होती है वह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या होती है, वह भी इसी चातुर्मास में पड़ती है। तो इस दिन विशेष रूप से पितरों के निमित्त पिंडदान आदि कर्म करने चाहिए। इन दिनों में पितृपक्ष में नियम संयम से रहने और पुनः नवरात्र में व्रत करने से सेहत अच्छी होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवती महादुर्गा की कृपा से जीवन धन्य होता है। वहीं कार्तिक महीने में भगवान श्री विष्णु की पूजा की परंपरा है। जब देव प्रबोधनी एकादशी होती है, जिसे आप देवउठनी एकादशी कहते हैं, उस दिन भगवान विष्णु का विवाह वृंदा या तुलसी के साथ जो तुलसी स्वरूपाहन किया जाता है। एकादशी का यह बहुत बड़ा खास पर्व होता है और इसी तिथि से पुनः विवाह आदि शुभ कार्य शुरू होते हैं। और जो लोग श्री विष्णु का तुलसी के साथ विवाह आदि का संकल्प करते हैं और इस कार्यक्रम को करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बढ़ती है। इन 4 महीनों में आने वाले व्रत, पर्व और त्योहारों की वजह से ही चातुर्मास बहुत खास बन जाता है। इस साल सावन का पवित्र महीना 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन का महीना महादेव भोलेनाथ भंडारी को समर्पित है, उन्हें अत्यंत ही प्रिय है महीना। अब सावन में भगवान श्री विष्णु की पूजा क्यों की जाती है, इसके बारे में जानिए। चूँकि श्रावणे पूजते शिवम, अर्थात सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा आराधना जप तप आदि
करना चाहिए और यह विशेष रूप से फलदायी होता है। सावन के महीने में ऐसा कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सावन के ही महीने में हलाहल विष निकला था, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया था। और भगवान शिव ने जब हलाहल का पान कर लिया तो उनके शरीर का ताप बढ़ गया, इतना अधिक ताप बढ़ गया कि उनको तकलीफ होने लगी उस हलाहल विष की वजह से। तब देवताओं ने जल से अभिषेक किया भगवान शिव के ताप को कम करने के लिए, और तभी से उसी घटना के बाद से हर वर्ष हमेशा सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का विशेष रूप से जलाभिषेक किया जाता है, ताकि उनके शरीर का ताप न बढ़े और जो विष का पान भगवान भोलेनाथ ने किया है उस विष के प्रभाव उनके शरीर पे कम से कम हो। इसीलिए हर महीने आप देखिए अभिषेक होता है, लेकिन सावन के महीने में जो कभी भी भगवान शिव को जल नहीं चढ़ाता है वह भी सावन के महीने में जलाभिषेक करता है, क्योंकि सावन में भगवान शिव का अभिषेक करने से विशेष रूप से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। खास करके सोमवार के दिन सावन के महीने में व्रत रखते हुए विधिवत रूप से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि सोमवार दिन चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा का जो मूल तत्व है वह है शीतलता, शांति। तो भगवान शिव के मस्तक पे चूंकि चंद्रमा विराजमान है, इसलिए सोमवार के दिन उनकी शीतलता को बढ़ाने के लिए, ताप को कम करने के लिए, विष के प्रभाव को, हलाहल के प्रभाव को कम करने के लिए सावन के महीने में विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र में आया है ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संजो रविश्रवन्तु न। हालांकि कुछ दर्शक इस मंत्र को शनि का मंत्र के रूप में जानते हैं, यह शनि का मंत्र भी है, शनि का वैदिक मंत्र है, लेकिन इस मंत्र से जल की महिमा बताई गई है कि सावन के महीने में किस तरह से इस जल के प्रयोग से भगवान भोलेनाथ ने अपने विष के प्रभाव को कम किया। इसलिए सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना और भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। तो पंडित जी ने आपको बताया कि भगवान शिव को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, साथ ही महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है भगवान शिव की पूजा अर्चना करना इस सावन के महीने में। अब पंडित जी से समझते हैं कि पंडित जी चातुर्मास के 4 प्रमुख संदेश क्या हैं, वो हमारे दर्शकों को बताइए आखिर में। चातुर्मास का पहला संदेश है प्रकृति की पूजा। प्रकृति और मानव का सामंजस्य आवश्यक है, प्रकृति रहेगी तभी हम रहेंगे, इसलिए प्रकृति की पूजा पहला संदेश है इस चातुर्मास का। चातुर्मास में प्रकृति की पूजा करने का समय है। इस अवधि में पृथ्वी पर असंख्य जीव, नन्हे पौधे और वनस्पतियों का सृजन होता है। चातुर्मास में पीपल को जल देना, तुलसी को सींचना, अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा, यह पर्यावरण को सहेजने का कार्य है। पर्यावरण को सहेजने का भाव हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। जीवनदायिनी तुलसी, आंवला और पीपल के पेड़ और पौधों की रक्षा चातुर्मास के नियम का एक हिस्सा है। चातुर्मास का दूसरा संदेश संयम और ठहराव है। चातुर्मास संयम को साधने का संदेश देता है, इंद्रिय संयम का संदेश देता है। इसमें मन, आचरण और व्यवहार को संयम रखने की प्रेरणा देता है। संयमित आचरण से ही हम मन को वश में करना सीखते हैं, साथ ही धैर्य और समझ भरा व्यवहार भी करते हैं। चातुर्मास ऐसा ही अवसर है जिसमें हम स्वयं के साथ दूसरों के अस्तित्व को भी स्वीकार कर उसे सम्मान देते हैं। यही संदेश देता है हमारा सनातन धर्म सह अस्तित्व का। यह सह अस्तित्व की भावना को संबल देता है, बल देता है। स्वयं के अंदर और बाहर के अंतर विरोध और संघर्ष का अंत होना प्रारंभ हो जाता है। चातुर्मास का तीसरा संदेश है सेहत की सुरक्षा। सेहत, क्योंकि शरीर है तभी सब कुछ है, क्योंकि सभी धर्मों की साधना इस शरीर से ही हो सकती है। चातुर्मास सेहत और उससे जुड़ी जागरूकता का भी संदेश देता है। इन 4 माह में कंदमूल, हरी सब्जियां खाना वर्जित है, क्योंकि इस समय में ही जीवाणुओं का प्रकोप अधिक दिखाई देता है हरी सब्जियों पे। इन 4 माह में अपच, अजीर्ण और वायु विकार जैसी सेहत की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। हार्मोनल डिसबैलेंस होते हैं इन 4 महीनों में। वातावरण में आर्द्रता बढ़ जाती है। बरसात में खान पान का संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है। सावन में साग, भादों में दही, आश्विन में दूध और कार्तिक के महीने में दाल नहीं खाते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है और आयुर्वेद का एक हिस्सा है। यह बताता है कि इस तरह से जीवन आप परिवर्तन कर सकते हैं अपने खान पान में, ताकि सेहत में कोई बुराई, कोई विकार ना उत्पन्न हो। ये सभी नियम वैज्ञानिक सोच का परिणाम है। दूध और दही से बात एवं
कफ बनता है। वात, पित्त और कफ, ये 3 प्रकृति होती है शरीर की। अगर इसमें कोई भी असंतुलन आता है तो सेहत खराब होती है, शरीर के विकार रोग बढ़ते हैं। तो दही और दूध के सेवन से वात और कफ बनता है, बढ़ता है। इस वजह से दूध और दही इन महीनों में नहीं खाने चाहिए। चातुर्मास का चौथा संदेश यह है कि आप अपने नियम में व्यवहारिक पक्ष दिखाएं। चातुर्मास का व्यवहारिक कारण भी है जिनकी वजह से मांगलिक कार्य नहीं होते। चातुर्मास का प्रारंभ खेती बाड़ी वाले काम की अधिकता का समय होता है। इस समय कृषि आधारित परिवार कृषि कार्य में व्यस्त रहते हैं, खेत खलिहान में ज़्यादा से ज़्यादा समय देते हैं। इस स्थिति में मांगलिक कार्यक्रम या सामाजिक अनुष्ठान नहीं हो पाते हैं, संभव नहीं होते हैं। बरसात में रोग बढ़ते हैं, इसलिए इनको करने से बचने की परंपरा हमारे सनातन धर्म में सुनिश्चित की है। जो भी हमारी परंपरा है वह प्रकृति के अनुसार है। जैसे जैसे प्रकृति और जो ज्योतिष बनाया गया है, जो इस ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई, जो वेद का अंग है और वेद के नेत्र कहे जाते हैं जो ज्योतिष, वह सिर्फ इसलिए है कि सूर्य आधारित हमारी गणना है। तो सूर्य और चंद्रमा इन दोनों को 2 पक्ष मान करके और इन्हीं के बीच में इन्हीं के गति के अनुसार पूरे इस ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई है। तो चूंकि सूर्य इन्हीं 4 महीनों में पीड़ित होता है और उसका तेज ताप कम होता है, तो इस वजह से इन 4 महीनों में सूर्य मिथुन राशि से लेकर तुला राशि तक जब तक गोचर करता है तो तमाम मांगलिक कार्यों पे रोक होती है। यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है, तथ्यात्मक है, व्यवहारिक है। इन 4 महीनों का प्रयोग अपने तेज को बढ़ाने के लिए करिए, अपनी सेहत को ठीक करने के लिए करिए। निश्चित रूप से इन 4 महीनों का अगर आप नियम संयम से पालन करेंगे तो आपके जहाँ आयुष्य की वृद्धि होगी, सेहत अच्छी रहेगी, वहीं पर धन धान्य की भी आपके घर में कमी नहीं रहेगी। दैव कृपा से कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई समस्या आपके ऊपर नहीं आएगी। अगर आएगी ही तो चुटकी में समाप्त भी हो जाएगी। तो पंडित जी ने आज के प्रोग्राम में आपको बताया कि चातुर्मास का महत्व क्या है, कौन से वो 4 संदेश हैं चातुर्मास के, और साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है और कैसे श्रद्धालु भगवान शिव को खुश कर सकते हैं सावन के महीने में। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। भाग्य चक्र में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम कुछ और विषयों पर पंडित जी से विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार। नमस्कार।